हेलो फ्रेंड्स, आपने पूर्व के वीडियो में देखा होगा कि मैंने कुछ आपको शीत युद्ध के बारे में चर्चा करी। उसके बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में चर्चा करी थी। वो सारे प्रश्न, कुछ और प्रश्न मेरे दिमाग में आए तो मुझे लगा कि स्टूडेंट से मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अब तो आप मुझे अच्छे से जान रहे होंगे कि मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर, DSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। शीत युद्ध जो है वो आप सभी को पता है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ा गया था। लड़ा तो क्या गया था, मतलब एक प्लान था। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो उसी को, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कुछ और चर्चा करना चाहती हूँ। देखो कि सोवियत संघ ने किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया जिसके बाद वह अमेरिका के बराबर शक्तिशाली हो गया था। तो ये जो ईयर है वो है हमारा 1949 का ईयर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरियाई युद्ध कब हुआ तथा अमेरिका और सोवियत संघ का इसमें क्या भागीदारी रही। कोरिया के, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दो भाग थे, एक उत्तरी कोरिया और दूसरा दक्षिण कोरिया। और ये जो दोनों भाग है वो एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट उत्तरी कोरिया पर और अमेरिका ने, जो कि पूंजीवाद का समर्थक था, उसने दक्षिण कोरिया का साथ दिया। और जो ये युद्ध था वो 1950 में शुरू हुआ था, जो 53 दिनों तक, 53 डेज तक चला था। लेकिन फिर फाइनली रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों देशों ने अंत में सहमति किस पे जताई कि दोनों ने यथास्थिति रखने पर सहमति जताई तथा 38वीं समानांतर रेखा को अपनी सीमा रेखा माना था। क्लियर हो गया बिल्कुल कि कोरियाई युद्ध में उत्तरी कोरिया पर सोवियत संघ का अधिकार था, दक्षिण कोरिया पर अमेरिका था। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। वो युद्ध 53 दिनों तक चला, लेकिन दोनों ने फिर अल्टीमेटली जो है वो 38वीं समानांतर रेखा को अपनी डेडलाइन मान लिया, बाउंड्री लाइन मान लिया, और फिर उसमें युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट आता है, पहले हमने ट्रूमैन सिद्धांत की बात करी थी, आज ये दूसरा सिद्धांत है, डोमिनो सिद्धांत। जिस प्रकार से सोवियत संघ के प्रभाव में आकर एक के बाद एक देश कम्युनिस्ट होते जा रहे थे, इसी प्रभाव को अमेरिका ने डोमिनो इफेक्ट या डोमिनो सिद्धांत का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ के प्रभावी जो नेता थे स्टालिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई वो 1953 में हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वार्सा पैक्ट क्या था। वार्सा पैक्ट क्या था। अमेरिका ने क्या था, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको नाटो के बारे में बताया था। ठीक इसी तरह से वो अमेरिकी देशों का बनाया हुआ था और ये किसका बनाया हुआ, सोवियत संघ का। तो अमेरिका ने जिस तरह से नाटो समूह बनाया, उसके विरोध में सोवियत संघ ने क्या किया, वार्सा पैक्ट बनाया। वार्सा बनाया ताकि कम्युनिस्ट देशों पर होने वाले आक्रमणों से किसी भी किसी भी तरह के आक्रमण का जवाब दिया जा सके। तो ये था वार्सा पैक्ट के बारे में उसने बताया था। तो कि वार्सा पैक्ट जो था वो आपको क्लियर रहना चाहिए कि वार्सा पैक्ट क्या था और नाटो क्या था। तो नाटो तो अमेरिकन था और जो वार्सा पैक्ट था वो सोवियत संघ के देशों के समर्थन में था। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, अगली जो बात आती है वो आती है, सोवियत संघ ने वर्ष 1956 में किस देश में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ भड़के विद्रोह को सेना भेजकर कुचल दिया था। इसमें आता है कि हंगरी में हुआ था ये कांड। उसमें क्या हुआ था कि ये एक सफल विद्रोह था
लेकिन कुछ समय बाद सोवियत संघ ने रेड आर्मी भेजकर हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार पुनः स्थापित कर दी थी। फिर ये प्रश्न उठता है कि भारत ने इन दोनों गुटों यानी कि सोवियत संघ और यूएसएसआर में से सोवियत संघ, यूएसएसआर अथवा यूएसए या अमेरिका में से भारत किसकी तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। तो मैं बच्चों आपको क्लियर बता दूं, आपको भी मालूम होगा कि भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र रहा, देश रहा, ना तो वह भारत जो है अमेरिका को सहयोग दिया और न ही सोवियत संघ को भारत ने सहयोग दिया। नेक्स्ट आता है गुटनिरपेक्षता नीति की स्थापना कब व किन देशों ने की थी। गुटनिरपेक्षता नीति की स्थापना भारत, इंडोनेशिया, मिस्र तथा यूगोस्लाविया ने मिलकर के 1961 में की थी। 1960 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो पेरिस शांति वार्ता क्यों विफल हो गई थी। 1960 में हुई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तय पेरिस शांति वार्ता विफल क्यों हो गई थी? क्योंकि इस शांति वार्ता से कुछ समय पहले सोवियत संघ ने अमेरिका की ओर से जासूसी कर रहे U-2 प्लेन को गिरा दिया और पायलट को पकड़ लिया, जिससे अमेरिका द्वारा जो जासूसी की जाने वाली बात सामने आई और इसी कारण से कुछ समय बाद जो पेरिस शांति समझौता किया गया था वो वार्ता विफल हो गई। क्लियर। नेक्स्ट आता है बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष किया गया था। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी दोनों की राजधानी के बीच में किया गया था और ये दो भागों में विभाजित करती थी। नेक्स्ट आता है किस वर्ष सोवियत संघ और चीन अलग अलग हो गए थे। 1962 में चीन और सोवियत संघ अलग अलग हो गए थे क्योंकि दोनों की कम्युनिस्ट विचारधारा में मतभेद आ गए थे। चीन ने मायोवाद को चुना था जो सोवियत संघ की विचारधारा से थोड़ी अलग थी। इसी मतभेद पर दोनों अलग अलग हो गए थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की सहायता करना जारी रखा था। नेक्स्ट आता है 1960 के दशक में अन्य कौन से युद्ध हुए जिनमें सोवियत संघ की जीत हुई। 1968 का प्रयाग स्प्रिंग तथा वियतनाम युद्ध। नेक्स्ट है 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में क्या तब्दीली आई, क्या परिवर्तन आए। तो देखिए कि 1970 के दशक की शुरुआत में कुछ अच्छे संबंध बनने शुरू हो गए। 1973 में दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे साल्ट-1 संधि या स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स कहा जाता है, जिसमें दोनों ने कम्युनिस्ट न्यूक्लियर मिसाइल के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया था। लेकिन दशक के अंत में 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट की सहायता के लिए सैन्य सहायता भेजी तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन की सहायता की और यहीं पर दोनों के बीच संबंधों में कटुता आनी शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोवियत संघ के अंतिम जनरल सेक्रेटरी कौन बने जिनकी नीतियों के चलते सोवियत संघ टूट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है कि मिखाइल गोर्बाचोव। इसकी रिफॉर्मेशन पॉलिसी जिसमें बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी व निजी व्यापार शामिल थे के कारण सोवियत संघ के देश एक एक करके आज़ाद होने लगे व अंततः 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो गया। किस वर्ष हुए ओलंपिक्स में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के विवाद सामने आए। 1980 में 1984 में हुए ओलंपिक्स में 1980 के जो ओलंपिक हुए थे वो मास्को में हुए थे, जिसका अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बहिष्कार किया
वहीं 1984 के ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में हुए, जिसका बहिष्कार सोवियत संघ तथा पूर्वी देशों द्वारा किया गया था। अंतिम प्रश्न के रूप में यहाँ पे है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1991 में सोवियत संघ के बिखरते ही शीत युद्ध में अमेरिका अकेला रह गया था, इसलिए जब सामने कोई विरोधी ही नहीं रहा तो शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया था। तो आशा है बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत यूजफुल रहेंगे। आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। आपने मैं वीडियो देख के अपने कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।